वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया। एटीसी फैसलाबाद ने 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं सुना दी। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत पीटीआई के अहम रहनुमाओं को भी 10 साल की सजा, तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली और रहनुमा इस्माइल सैला को 10 साल कैद की सजा, फरा आगा, कमर शोबजब, राय हसन नवाज, अहमद चट्टा को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। अंसर इकबाल, बिलाल एजाज, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तजा इकबाल, अशरफ सोहना, मेहर जावेद, शकील नियाजी को भी 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया गया। 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। फैसलाबाद 16 मुल्जिमान को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। मुल्जिमान के गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई है। तहरीरी फैसला भी जारी किया गया है। फैसलाबाद 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले केस का यह मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। 109 मुल्जिमान के ट्रायल मुकम्मल होने पर मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, कंवर शोजब को 10-10 साल की सजा, अरकान असम्बली शेख शाहिद जावेद को 3 साल और इस्माइल सैला को 10 साल कैद की सजा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद महमूद अहमद से। जी महमूद, आगाह करें। इसी कोर्ट ने आज 9 मई के एक एफआईआर के राना सनाउल्लाह डेरा की थी पथराव के हवाले से वहां का फैसला सुना है। इसमें टोटल 109 मुल्ज़मान थे, जिनमें से 59 को 10 साल की कैद सुनाई गई है, 16 को 3 साल की कैद सुनाई गई है, जबकि 34 ऐसे मुल्ज़मान हैं जिनको बरी किया गया है। जो बड़े नाम हैं 10 साल की कैद के हवाले से, उसमें उमर अयूब, जरताज गुल, कमर शोजब शामिल हैं, जबकि 3 साल में सज़ा पाने वालों में एमपीए इस्माइल सीला और शेख शाह जवेद शामिल हैं। जो कारकुन बरी हुए हैं उनमें बड़े नामों में फवाद चौधरी और जैन कुरैशी शामिल हैं। इस वाले से बताता चलूँ, जो फैसलाबाद की अवाम है उसका इस फैसले में मिला जुला रुझान है। मैक्सिमम का यही कहना है कि ये कुशाइन है। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह बाब है। इसके सज़ा देना, लोगों को इबरत की सज़ा बनाना लोगों के लिए नेक्स्ट इससे बचाव होगा। और कुछ का यही कहना है कि पीटीआई को सज़ा देकर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जी, चेयरमैन सेनेट ने नए सेनेटर के लिए कायमा कमेटियों का मेंबर बना दिया। 7 नए सेनेटर्स को मुख्तलिफ कायमा कमेटियों का मेंबर बनाया गया है। नए सेनेटर्स में नियाज अहमद, तलहा महमूद, रुबीना खालिद शामिल। सेनेटर्स में अब्दुल करीम, मिर्जा अफरीदी, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी भी शामिल। नए सेनेटर को 5 कायमा कमेटियों का मेंबर बनाया गया है और सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। सजावल में भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोरी क्रेक में शिकार करने वाले 15 पाकिस्तानी माहीगीरों को लॉन्च समेत गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े पर माहीगीर बरादरी ने शदीद एहतजाज किया है। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम का कहना है कि बार बार पाकिस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार करना इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। उन्होंने हुकूमत और वजारत खारजा से मुतालबा किया कि सिफारती सतह पर मामला उठाकर माहीगीरों की फौरी रिहाई यकीनी बनाई जाए। रावलपिंडी में खातून बस ड्राइवर से बेकाबू होने वाली बस से शहरी की हलाकत का मामला, वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में बेकाबू होने वाली तेज रफ्तार बस को शहरियों पर चढ़ते देखा जा सकता है। राहगीर, मोटरसाइकिल सवार, रिक्शे और गाड़ियां भी तेज रफ्तार बस की जद में आए हैं। सीसीटीवी फुटेज मंजराम पर आ गई है। बस हादसा पीरवदाई के क्रिस्टल लाइन अड्डे पर पेश आया है। आपको बताएं कि बस मुबैना तौर पर बस होस्टेस की टिकटॉक बनाने के दौरान बेकाबू हुई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहदे के तहत पीपल्स पार्टी के चंद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। N129 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी आसिफ नागरा, ताहिरा हबीब जालिब और फरहत नूर ने कागजात वापस लिए। इसी तरह PP 87 मियांवाली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुबैर हमजा ने भी अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि PP 87 मियांवाली से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार जुबैरा हमजा ने भी अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुआहदा हो गया है। महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद करने का मामला, महमूद खान अचकजई ने नया ओहदा लेने से पहले तमाम अपोजिशन जमातों से राबता कर लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तमाम जमातों ने महमूद खान अचकजई को ओहदा लेने की हिमायत कर दी। अलामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, अख्तर मेंगल,
GDA ने बाकायदा हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। महमूद अचकज़ई ने अपोजिशन लीडर का ओहदा लेने से पहले तमाम अपोजिशन जमातों से रब्ता किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तमाम जमातों ने महमूद अचकज़ई को ओहदा लेने की हिमायत कर दी है। अलामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज, खोकर अख्तर मेंगल, GDA की हिमायत की यकीन दहानी। महमूद अचकज़ई के नाम पर जमीयत उलमा इस्लाम ने भी कोई एतराज़ नहीं किया है। महमूद अचकज़ई ने अपोजिशन लीडर का ओहदा लेने से पहले तमाम अपोजिशन जमातों से रब्ता किया है। मज़ीद इस बारे में तफसीलात जानेंगे ज़ाहिदा राव से। जी ज़ाहिदा, मज़ीद आगाह करें। जी बिल्कुल, महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का जो फैसला है, मुख्तलिफ जमातों से जो है राब्ते कर लिए गए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तमाम जमातों ने महमूद खान अचकज़ई को ओहदा लेने की हिमायत कर दी। अलामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज, खोकर अख्तर मेंगल, GDA ने बाकायदा कमायत की यकीन दहानी कराई। महमूद खान अचकज़ई के नाम पर भी जमीयत उलमा इस्लाम ने भी किसी पर नाम पर कोई एतराज़ नहीं किया। महमूद खान अचकज़ई को ताहाल PTI ने अपना बाकायदा उम्मीदवार नामजद नहीं किया। अचकज़ई को बानी तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार नामजद किया, मगर पार्टी ने मुखालफत की है। PTI महमूद खान अचकज़ई की बजाय अपनी पार्टी के किसी शख्स को अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए मुतहर्रिक है, और सियासी कमेटी में भी ये बातें बाज़ हैं कि महमूद खान अचकज़ई का जो की जगह जो है PTI के किसी लीडर को जो अपोजिशन लीडर बनाया जाए, ना कि महमूद खान अचकज़ई को ये ओहदा दिया जाए। सही, बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा राव। पंजाब में हिज़्ब इख्तिलाफ ने सूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बहस के लिए पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करा दी है। रिक्वेजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली फ़र्रुख जावेद, मून शेब अमीर और अहमर भट्टी की जानिब से जमा कराई गई। रिक्वेजिशन के मदद में मुतालबा किया गया है कि इजलास में पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, अमन अमान और रोज़मर्रा अशिया खुसूसन चीनी और आटे की बढ़ती हुई कीमतों की को बहस लाया जाएगा। और अपोजिशन ने रिक्वेजिशन में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इजलास के दौरान बानी PTI के अहले खाना और सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के मामले पर भी ऐवान को एतमाद में लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुनशियात बरामदगी से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी शख्स अपने ही मुकदमे में जज नहीं हो सकता। मुनशियात बरामदगी केस के मुलजिम जाहिद नवाज को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ का तहरीर करदा 6 सफ़हात का फैसला जारी कर दिया गया है। चारसदा में पुलिस के हाथों नौजवान वकील के कत्ल के खिलाफ पूरे सूबे में वकला सरापा एहतजाज हैं। वकला का मुतालबा है कि वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाए और कत्ल मुकदमे में नामजद SHO को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं पेशावर से मोहम्मद तैयब। जी बिल्कुल, चारसदा में नौजवान वकील के कत्ल के खिलाफ पूरे खैबर पख्तूनख्वा में वकला जो है वो सरापा एहतजाज है। आज भी जो है पूरे वकला अदालतों में जो है वो कार्रवाइयों में पेश नहीं हो रहे। इस वक्त हमारे साथ पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमीनुर रहमान यूसुफजई से मौजूद है। आज हम पूरे सूबे में हड़ताल ऑब्जर्व कर रहे हैं। वहाँ हमारे नौजवान वकील को अल्लाह ताला ने शहादत दी है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पुलिस के काले भेड़ों को एक्सपोज किया है, और वहाँ पर उन्होंने इस जुल्म और बर्बरियत की इंतहा पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ के इन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा काट के उसके वालिद, उसके चचाओं, उसके तमाम रिश्तेदारों को, तकरीबन 12 लोगों को चार्ज किया, और घर के ऊपर तकरीबन 15-20 पुलिस मोबाइलों को लेकर और बेख्तरबंद गाड़ियों समेत चढ़ाई कर दी। तो असल वाक़े को मसख करके इसको जो है अपनी मनपसंद तरीके से दर्ज करने की कोशिश की है। हम जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से कुछ हमारे खदशात हैं। पुलिस अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट कल उन्होंने अखबार में दिया और उसने पुलिस की बर्बरियत को सपोर्ट किया, इसलिए हमें जो है खदशात हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि वकला का यही कहना है कि वो इंसाफ मिलने तक मुतासरा ख़ानदान के साथ होंगे, और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक वकला भी चैन से नहीं बैठेंगे। जी।